नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि कल आपने पढ़ा था रक्तदान, जिसमें आपने ये चीज़ पढ़ ली थी कि कौन किसको खून दे सकता है। वो चीज़ जो सामान्य थी वो हमने डिस्कस की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे आरएच कारक, और रक्तदान का ही एक हिस्सा है। तो सबसे पहले हम कल वाला जो वीडियो है उसके क्रम में ही आगे वो उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उस चीज़ को भी याद रखोगे। जैसे कल हमने ये चीज़ पढ़ ली थी रक्तदान के अंदर क्या पढ़ा था, तो आपको याद हो तो वो वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था कि ओ वाला खून दे सकता है किस किस को, और ए बी वाला किसको देगा, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। ये हो गया ए, ये हो गया ए बी, और ये जो खून है, सॉरी, ये बी हो गया, और ये जो है वो है ए बी। ये हमने पढ़ लिया था। तो इसके अंदर सभी वर्गों को खून दे सकता है, और ये सभी से खून वर्गों से खून ले सकता है। ये पूर्व की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो कहने का मतलब ओ बी जो है वो हो गया सर्वाग्राही। ये ग्रुप जो हो गया वो हो गया सर्वाग्राही, यानी सबसे खून लेने वाला रक्त समूह कौन सा, तो कहेंगे ए बी। और ये जो खून हो गया सार्वत्रिक दाता, यानी सबको खून देने वाला यूनिवर्सल डोनर हो गया। आज हम जो पढ़ेंगे वो है आरएच कारक। आरएच कारक की अगर हम बात करें तो आरएच कारक डिस्कस करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। आरएच कारक की बात करें तो सबसे पहले आता है इस आरएच कारक के अंदर खोजकर्ता। आरएच कारक की खोजकर्ता जो थे वो दो व्यक्ति थे। एक का नाम है लैंडस्टीनर, और दूसरे का नाम है वीनर। इन दोनों ने खोज की थी, और इसमें खोजा किसमें था ये देखें तो आपको याद रखना है इसको, रीसस मकाका नामक बंदर में, इस बंदर में इसको खोज की थी। अब बात करें लैंडस्टीनर की, तो लैंडस्टीनर ने पहले से ही एंटीजन खोज के बता दिए थे। तो एंटीजन खोजा गया, एंटीजन खोजा तो उस एंटीजन को नाम दिया आरएच फैक्टर या आरएच कारक कह सकते हैं इसको। जिस भी खून में ये पाया जाता है, ये दो प्रकार का होता है। जिस खून में ये पाया जाता है, दो प्रकार की बात करें तो दो प्रकार आएंगे, आरएच पॉजिटिव और दूसरा आएगा आरएच नेगेटिव। ध्यान से समझना इस चीज को। आरएच पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, जिस खून में आरएच कारक हो वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जिस खून में नहीं हो, जिस खून में नहीं हो उसे कहेंगे आरएच नेगेटिव। अब बात आती है खून लेने और देने की, तो भी आप इस चीज को समझिए अच्छे से। तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो देखिए ध्यान से आप इसको, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी वीडियो के माध्यम से आप पूरा एकदम कंसेप्ट आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। तो देखिए आरएच
पॉजिटिव है किसी का और ये व्यक्ति है स्वस्थ, अगर किसी का RH पॉजिटिव है और वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है, ये खून दे सकता है। किसको? तो कहेंगे सिर्फ RH पॉजिटिव को ही। इसकी पहली स्थिति होगी ये। दूसरी स्थिति और देखिए, दूसरी स्थिति के अंदर हम ये देखें अगर RH नेगेटिव हो और ये व्यक्ति हो स्वस्थ, ये व्यक्ति स्वस्थ हो तो ये खून दे सकता है। मैं एक एक लाइन को स्पष्ट कर रहा हूं, आप अच्छे से याद रखना, इसको गड़बड़ मत कर देना। ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को दे सकता है। ठीक है, तीसरी स्थिति और चेंज कर लेते हैं अपने। तीसरी स्थिति के अंदर क्या होगा? तीसरी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति हो RH पॉजिटिव परंतु वो अब रोगी हो, स्वस्थ नहीं, वो रोगी हो, तो इसको किस किस का खून चढ़ेगा? तो इसे RH पॉजिटिव व RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है। अगर व्यक्ति का खून है पॉजिटिव है तो लेगा, जब तो वो दोनों से ले सकता है क्योंकि पहले से कारक मौजूद है। देने की बात आई तो अगले की किसी के है ही नहीं नेगेटिव और वहां दे दिया तो वो क्लॉटिंग से मर जाएगा। तो आपको ये चीजें समझ नहीं रही हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें चौथी कंडीशन, चार ही कंडीशन होगी, बाकी का ये देना लेना होगा वो ब्लड ग्रुप के आधार पर होगा जो इधर लिखा हुआ है। वो पॉजिटिव नेगेटिव भी समझेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर खून हो RH नेगेटिव और ये हो रोगी, इसे RH नेगेटिव वाला ही खून चढ़ेगा या ले सकता है। तो ये चार स्थितियां हैं। उम्मीद करता हूं ये चारों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान के देख लेते हैं कि भी ऐसा अगर खून हो तो कौन किसको देगा या लेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो उदाहरण हैं हमारे पास, उनसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर रोगी, पहली कंडीशन के अंदर रोगी है, मान लीजिए बी पॉजिटिव और ये है रोगी तो इसको कौन कौन खून दे सकता है? तो हम इस चार्ट के माध्यम से ये समझेंगे कि बी को खून कौन कौन दे सकता है। तो ओ दे सकता है और बी दे सकता है, दो जने खून दे सकते हैं। तो बी का भी खून चढ़ जाता है और ओ का भी खून चढ़ जाता है। अब बात ये आती है कि इसके प्लस माइनस वाला कैसे रहेगा। तो देखिए, पॉजिटिव है तो यहां देखिए रोगी के अंदर पॉजिटिव मैंने लिखा, तो इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है ये। तो इसका मतलब बी पॉजिटिव वाले से भी खून ले सकता है और नेगेटिव वाले से भी ले सकता है, और बी पॉजिटिव वाला ओ से, तो ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है, यानी ये दोनों से खून ले सकता है। एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। ये तो हो गया लेने से। देने की बात भी कर लें हम, देने की बात करें तो हम इसको इस वे में समझ सकते हैं कि मान लीजिए दूसरा उदाहरण है ये, अगर किसी व्यक्ति का खून हो AB और वो हो मान लीजिए नेगेटिव, तो AB किसको, ये स्वस्थ है, मान लो ये स्वस्थ, तो ये किसको खून दे सकता है? तो अब आप देखिए AB वाला, हम इस टेबल के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि AB वाला सिर्फ AB को ही खून दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। तो सीधा सा उत्तर आएगा इसका कि AB बनेगा
और ये लिखा हमने ए बी। अब है ये नेगेटिव, तो स्वस्थ है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला व्यक्ति स्वस्थ, देखिए दोनों साइडों में मैंने स्वस्थ लिख दिया, ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना है, यहाँ गलत कर दिया, ध्यान देना भाई, यहाँ गड़बड़ हो गया, आर एच नेगेटिव, यहाँ सही है। अगर देखिए इसके अकॉर्डिंग बात करें, अगर नेगेटिव वाला है और स्वस्थ व्यक्ति है तो वो खून किसको दे सकता है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है। यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, तो इसका मतलब आर एस नेगेटिव और आर एस पॉजिटिव दोनों को ये आदमी दे सकता है खून। अब हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, अब था सर्वादाता, दाता की बात करें तो सबसे पहले हम O वाला जो है उसको देखें, ये सारों को दे सकता है, तो O प्लस भी हो गया, O माइनस भी हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा सर्वात्रिक दाता रहेगा, तो याद रखोगे माइनस वाला सबको खून दे सकता है, तो O माइनस जो है, O नेगेटिव, वो सर्वात्रिक दाता हो गया। और सर्वात्रिक ग्राही की अगर हम बात करें, सर्वाग्राही, तो अब हो जाएगा A B पॉजिटिव, ये ग्रुप जो है वो सर्वाग्राही हो गया, और ये ग्रुप हो गया जो वो सर्वात्रिक दाता हो गया। और हमने आज के वीडियो के अंदर आरएच कारक को अच्छे से समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने ये देखा कि आरएच कारक की खोज है लैंडस्टीनर और वीनर ने की, किसमें की, तो रिसस मकाका में की। और उन्होंने क्या खोजा, तो उन्होंने आरएच कारक खोजा। आपसे पूछ लेंगे आरएच कारक क्या होता है, तो आप बताओगे आरएच कारक जो है वो एंटीजन होता है। तो नाम की बात करें तो ये आरएच है क्या चीज, ऐसे पूछ ले तो आपका उत्तर होगा, वो लिखेगा ऑप्शन में बंदर है। तो आपको याद रखना है आरएच क्या है, तो कहोगे कि एंटीजन है। कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो प्रकार तो वैसे एक ही होता है, ये जिस खून के अंदर होता है उसे कहेंगे आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होता उसे कहेंगे आरएच नेगेटिव। अब हमने ये चीज समझी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने लिखने पे फोकस रखा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इस चीज़ को समझ सको, और अच्छे से, वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी आपको यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इसका। तो देखिए अगर व्यक्ति आरएच पॉजिटिव है तो इस टेबल के अकॉर्डिंग वो स्वस्थ व्यक्ति खून दे सकता है सिर्फ पॉजिटिव को। जैसे हम मान लें पॉजिटिव की बात करें, तो अगर O पॉजिटिव है तो O वाला सबको दे सकता है, तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, यानी O पॉजिटिव वाला O पॉजिटिव को, A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को। अगर O नेगेटिव वाला हो तो नेगेटिव वाला दोनों ग्रुपों को दे सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को। तो O नेगेटिव है तो O नेगेटिव को और पॉजिटिव दोनों को, AB नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को, AB पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को और AB पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, यानी 8 रक्त समूह को खून दे सकता है। तो O नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर हो गया, यानी रेयर ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। एक ऐसा रक्त समूह मर्जी करे उसी को चढ़ा दो चाहे। और अगर इस बंदे को आवश्यकता पड़ गई तो अब आप देखिए, आप कमेंट के द्वारा बताओगे कि इसको किसका खून चढ़ेगा, फटाफट देख के और आप इस चीज को कंक्लूजन कर लीजिए और बताना फिर मेरे को कमेंट के द्वारा कि भी O नेगेटिव को अगर खून की आवश्यकता पड़े तो इसको किसका खून चढ़ेगा। आगे देखते हैं, अगर किसी रोगी का खून पॉजिटिव हो तो उसके सिर्फ पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव दोनों खून चढ़ाए जा सकते हैं। अगर उसके आरएच नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव ही चढ़ेगा, पॉजिटिव वाला खून उसके नहीं चढ़ेगा। 2 एग्जाम्पल पढ़े हमने, वैसे और भी पढ़ सकते हैं, परंतु 2 से समझ में आ जाएगी स्टोरी आपके। अगर किसी का खून पॉजिटिव है और वो ब्लड ग्रुप है बी, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करने से पहले ये देखिए कि बी को खून दे कौन सकता है, तो बी को खून O दे सकता है और बी दे सकता है। फिर खून है क्या, कौन सा रोगी का, प्लस, तो प्लस के खून जो है वो नेगेटिव वाला भी चढ़ सकता है और पॉजिटिव वाला भी। तो बी के खून चढ़ता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चढ़ जाएंगे, O का भी चढ़ता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चढ़ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये व्यक्ति है इसका खून है नेगेटिव मान लीजिए और वो स्वस्थ है, ये खून देना चाह रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो AB किसी को नहीं दे सकता, सिर्फ AB को दे सकता है, बाकी ग्रुपों को नहीं दे सकता, खुद का चढ़ता है और ले सकता है। AB यहां हमने माना नेगेटिव है
तो नेगेटिव अगर है तो ये व्यक्ति दे सकता है खून, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। अगर ये खून होता, मान लें ए बी पॉजिटिव, और अब ये खून देना चाहे तो सिर्फ ये ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। अब नेगेटिव को अगर दे दिया तो वो मर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा प्रयास किया आपको बताने का कि रक्तदान के अंदर आरएच कारक का क्या भूमिका है, आरएच कारक को कैसे आपसे पेपर में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 2-3 प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, याद रखोगे। आरएच कारक की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने की। आरएच कारक रिसस मकाका में खोजा गया। आरएच कारक एंटीजन है, और आरएच जिसमें पाया जाता है उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। आरएच जिसमें नहीं पाया जाता उसे नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का खून आरएच पॉजिटिव है और उसे खून की आवश्यकता पड़ी, पहले से वो आरएच पॉजिटिव है और उसे खून की आवश्यकता पड़े, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है। अगर वो व्यक्ति खून देना चाहे तो पॉजिटिव वालों को ही दे सकता है। अगर व्यक्ति रोगी है और उसका खून पॉजिटिव है तो वो दोनों से खून ले सकता है, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। रोगी व्यक्ति अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है तो टेबल के अकॉर्डिंग नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति नेगेटिव ब्लड ग्रुप से ही खून ले सकता है। ये 4 स्थितियां हैं, चारों मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और इसी क्रम को जारी रखेंगे हम, और आगे हम रक्त का संगठन पढ़ेंगे और फिर हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, और आप इसी तरह से इनसे जुड़े रहोगे तो आप सिलेबस को पूर्ण रूप से कर लेंगे। और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि वो बच्चे जो दूरस्थ स्थानों से जुड़े हुए हैं, अकेडमियों तक नहीं पहुंच पाते, उन बच्चों के ये काम में आएगा। और छोटी क्लासें जो 9-10 है वहाँ भी ये आ रहा है, तो वो बच्चे भी इससे लाभ उठाएंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद आपका, और मैं प्रमोद शर्मा पुनः ब्लड से संबंधित टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।